मुझे सजना, मेरी जन्म कुंडली देख के सुना भेजोगी। कभी न कभी तो कहीं न कहीं तो किसी न किसी से मुलाकात होगी, दिल की बात होगी। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं कुमार जीवन और आप देख रहे हैं कुमार जीवन चैनल। कुमार जीवन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम। रीना रॉय का जन्म मुंबई में हुआ था। वो तारीख थी 7 जनवरी 1957। मनो रीना रॉय एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग्स करती है ना? बड़ी अजीब बात। हाँ, अजीब तो है लेकिन ये सच है। रीना रॉय के अब्बू का नाम था साकिर अली और माँ का नाम था शारदा रॉय। अब बात समझ में आ गई होगी शायद। दोस्तों, जब रीना रॉय 9 साल की थी तभी रीना रॉय के माँ बाप का तलाक हो गया था और फिर रीना रॉय अपनी माँ के साथ मुंबई में रहने लगी। शारदा रॉय अपने पति साकिर अली से तलाक के बाद रीना रॉय का नाम बदल के सायरा अली से रूपा रॉय कर दिया था। जब रीना 16 साल की थी तभी रीना को मॉडलिंग का शौक पैदा हो गया था और रीना रॉय को उसी दौरान कई एड फिल्मों में भी काम मिलना शुरू हो गया था। जब रीना रॉय एड फिल्मों में काम कर रही थी उसी वक्त प्रोड्यूसर डायरेक्टर B.R. इशारा की नजर रीना रॉय पे पड़ी और तुरंत ही B.R. इशारा ने अपने बनने वाली नई फिल्म नई दुनिया नए लोग में एज ए हीरोइन रीना रॉय को साइन कर लिया और वो साल था 1971। ठहरो, ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं। कल सुबह मुझसे आके रुपए ले जाना। मैं 40,000 का नेकलेस खरीदा है। अखबारों में तुम्हारी फोटो भी तो नहीं छपेगी। शट अप। सारी जायदाद तुम्हारी है, रुपया तुम्हारा है। तुम क्या समझते हो ये नेकलेस मैं अपने रुपये से नहीं खरीद सकती? B.R. इशारा ने अपनी नई फिल्म जरूरत में रीना रॉय को एज ए हीरोइन रखा, काम दिया और उसकी तकदीर भी बदल गई। I can give it to me। आपको न किसी से पूछने की जरूरत है न रुपए भेजने की। I don't need anything। बचपन में मैंने जितनी भी फिल्में देखी आशा जी की ही देखी और मैं उनकी इतनी ग्रेट एडमायरर थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। स्कूल जाती थी तो लोग मुझे कहते थे कि आपकी शक्ल आशा पारेख से मिलती है, तो मैं रात भर सो नहीं पाती थी खुशी से। उनको मैंने बहुत कॉपी किया एक डांस में। ऋषि कपूर के साथ एक गाना है मेरा, क्या नाम है तेरा। उनकी एक फिल्म थी जिसमें उन्होंने किया था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। आप देखिए, मैंने जरा कोशिश तो की कॉपी करने की। आई होप आप लोगों को भी पसंद लेकिन रीना रॉय की किस्मत ने साथ दिया और रीना रॉय को फिल्म मिली जैसे को तैसा। कुछ चाहिए क्या रे? ए, चल फुट। इसमें हीरो थे जितेंद्र साहब और फिल्म सुपर हिट रही। तू न डर, चल मेरे तेरे रास्ते में है यार खड़ा। ओ मैंने क्या कह दिया। दोस्तों, ये रीना रॉय की पहली सुपरहिट फिल्म थी। तूने क्या सुन लिया हो गई। शुक्रिया।
फिल्म में एक गाना बहुत हिट हुआ था, अब के साजन सावन में। ये गाना सुपर हिट। धीरे धीरे दिन बीतने लगा, फिर आया साल 1976 1976। इस साल बॉलीवुड के शोमैन सुभाष घई साहब ने रीना रॉय को एक सुपर हिट फिल्म में काम दिया और फिल्म का नाम था कालीचरण। उसके ऑपोजिट हीरो थे शत्रुघ्न सिन्हा साहब, जिन्हें लोग खामोश के नाम से भी जानते हैं। वैसे क्रिटिक्स कालीचरण फिल्म को फ्लॉप होने की चर्चा कर रहे थे, लेकिन जब कालीचरण पर्दे पे आई तो सुपर डुपर हिट रही फिल्म। चारों तरफ तहलका मच गया कालीचरण का, और शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय की फिल्मों में एक सुपर हिट जोड़ी बन गई। दोस्तों, इस फिल्म के बाद फिर कभी दोबारा रीना रॉय को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। कालीचरण में रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की केमिस्ट्री लाजवाब रही, और यही कारण था रीना रॉय को शत्रुघ्न सिन्हा के साथ कई फिल्मों का एक साथ ऑफर मिला। और इसी दौरान रीना रॉय ने फिल्म नागिन में काम किया। इस फिल्म में रेखा, मुमताज, संजय खान, विनोद खन्ना ऐसे सुपरहिट लोगों के साथ काम किया और फिल्म सुपर डुपर हिट रही। रीना रॉय बताती हैं कि नागिन फिल्म ने रीना रॉय को ऊंची उड़ान भरने का मौका भी दिया। नागिन फिल्म के बाद रीना रॉय को अपनी एक पहचान मिली, और फिर बाद में रीना रॉय ने और कई फिल्मों में काम किया। अर्पण, आशा ज्योति, आशा और भी कई सुपरहिट फिल्मों में रीना रॉय ने काम किया। यूं कहिए कि उनको काम करने का मौका मिला। फिल्म आशा में एक गीत था, शीशा हो या दिल हो। इस गीत ने तो सिनेमा घरों के पर्दे पे तहलका मचा दिया। धीरे धीरे लोग रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा यानी कि खामोश को एक साथ देखने के लिए बहुत पसंद करने लगे थे। इसी दौरान रीना रॉय को शत्रुघ्न सिन्हा के साथ जानी दुश्मन, भूख, चोर हो तो ऐसा, मुकाबला और विश्वनाथ जैसी कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला। सारी फिल्में सुपर हिट रही। विश्वनाथ का तो जवाब ही नहीं। आज भी विश्वनाथ खामोश यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय को देखते हैं। इन सारे फिल्मों में रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा एक साथ काम कर रहे थे और एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय भी बिताने लगे थे। यही कारण था कि ये जानते हुए भी शत्रुघ्न सिन्हा रिलेशनशिप में हैं, रीना रॉय को शत्रुघ्न सिन्हा से प्यार हो गया। और शत्रुघ्न सिन्हा भी पूनम के साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद रीना रॉय को दिल दे बैठे। शत्रुघ्न सिन्हा अपने प्यार को रोक नहीं पाए। जल्दी ही फिल्मी मैगजीनों में शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय के प्यार की बातें, प्यार की मुलाकातें छपने लगी थी। दोनों के रोमांस के किस्से भी छपने लगे थे, और यही कारण था कि शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम के रिश्ते में धीरे धीरे खटास आने लगी थी। जबकि रीना रॉय की माँ शारदा रॉय ने रीना रॉय को खूब समझाया था कि शत्रुघ्न सिन्हा से प्यार करके रीना रॉय तुम जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रही हो। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने ना तो पूनम चंद्रमणि की सुनी, ना ही रीना रॉय ने अपनी माँ शारदा रॉय की सुनी। इस तरह फिल्मी पत्रिकाओं में शत्रुघ्न सिन्हा, पूनम चंद्रमणि और रीना रॉय के ट्रायंगल लव स्टोरी छपने लग गए। बॉलीवुड और रीना रॉय को पूरी तरह उम्मीद थी कि शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय का प्यार सफल होगा। दोस्तों, हड़कंप तब मचा जब शत्रुघ्न सिन्हा ने शादी कर ली। शादी किससे कर ली? अपनी रीना रॉय से नहीं, पूनम चंद्रमणि से शत्रुघ्न सिन्हा ने शादी कर ली। ये सुन के रीना रॉय का दिल पूरी तरह टूट गया। यूं कहिए कि दिल टूट के चकनाचूर हो गया।
क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय का दिल ही नहीं तोड़ा, उसका भरोसा भी तोड़ा था। और उसी वक्त रीना रॉय ने शत्रुघ्न सिन्हा से अपने सारे रिश्ते तोड़ने का फैसला कर लिया। यहाँ तक कि शत्रुघ्न सिन्हा से बात न करने और ना ही कभी मिलने का फैसला कर लिया था। लेकिन दोस्तों, किसी ने कहा है, दिल है कि मानता नहीं, ओ दिल है कि मानता नहीं। किसी ने ये कहा है कि ये दिल है कि मानता नहीं। बात बिल्कुल सच है। रीना रॉय को शत्रुघ्न सिन्हा के बिना जीना मुश्किल पड़ गया था। ये मान लीजिए कि रीना रॉय के जीवन से सारी खुशियां चली गई थी, चैन छिन गया था। रीना की रातों की नींद उड़ गई थी। रीना रॉय बहुत ही दुखी और बेचैन सी रहने लगी थी। यहाँ तक कि फिल्मों की शूटिंग में भी उसका मन नहीं लगता था। लिहाजा रीना रॉय ने दिल को सुकून देने के लिए आध्यात्मिक शरण आचार्य ओशो के आश्रम में चली गई। लेकिन दोस्तों, आचार्य ओशो के प्रवचन ने भी रीना के दिल को सुकून नहीं दे सका। और इसी दौरान एक बार फिर रीना के जीवन में एंट्री हुई शत्रुघ्न सिन्हा की। खामोश। रीना रॉय ये समझ चुकी थी कि वो शत्रुघ्न सिन्हा के बिना नहीं रह सकती, नहीं जी सकती। लिहाजा फिर से एक बार शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय का रोमांस शुरू हो गया। मीडिया में अक्सर शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय के रोमांस की खबरें छपने लगी थी। फिर दोबारा यहाँ तक कि इन दोनों की सीक्रेट डेटिंग की भी खबर छपने लगी थी। लिहाजा फिर से एक बार पूनम चंद्रमणि और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच खटास आ गई और दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगे थे। शत्रुघ्न सिन्हा फिर से रीना रॉय के जीवन में एक बार लौट आए थे। जैसे कि रीना रॉय को शत्रुघ्न सिन्हा के बिना मुश्किल था जीना, उसी तरह शत्रुघ्न सिन्हा को भी रीना रॉय के बिना जीना मुश्किल लग रहा था। शत्रुघ्न सिन्हा पूनम को छोड़ के एक बार फिर से रीना रॉय के साथ ही रहने लगेंगे, ये रीना रॉय सोच रहे थी अपने मन में। धीरे धीरे समय बीतने लगा और फिर 1.5 साल का समय बीत चुका था। इस बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने ना ही तो पूनम सिन्हा को छोड़ा और ना ही रीना रॉय से शादी की। धीरे धीरे रीना रॉय ये समझने लगी थी कि शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय को एक दूसरी औरत की तरह अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने लगे हैं और ये रीना रॉय के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक दिन रीना रॉय ने शत्रुघ्न सिन्हा से आमने सामने बिल्कुल डायरेक्ट ही पूछ लिया कि शत्रुघ्न सिन्हा उनसे शादी करेंगे या नहीं। रीना रॉय ने कहा कि अगर जवाब हाँ में है तो ठीक है, और अगर जवाब ना में है तो वो 8 दिनों के अंदर किसी और से शादी कर लेंगी। लेकिन दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा का जवाब ना तो हाँ में था और ना ही ना में था। शत्रुघ्न सिन्हा ने ये कहा कि मुझे थोड़ा और समय चाहिए, वो सोच कर बताएंगे। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने ये भी कहा कि इस दौरान रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा से अपने रिश्ते ना तोड़ें। कहने का मतलब है कि रीना रॉय अपने रिश्ते शत्रुघ्न सिन्हा से बनाए रखें। रीना रॉय को धीरे धीरे ये महसूस होने लगा था कि शत्रुघ्न सिन्हा उनसे चाल खेल रहे हैं। असल में शत्रुघ्न सिन्हा का रीना रॉय से शादी का कोई इरादा नहीं था। शत्रुघ्न सिन्हा ना ही कभी पूनम को छोड़ेंगे और ना ही कभी रीना रॉय से शादी करेंगे। रीना रॉय को सारी बात समझ में आ गई और फिर रीना रॉय ने उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ने का
मन बना लिया, लेकिन रीना रॉय के दिल में फिर वही पुराना 1.5 साल पुराना दर्द उभर आया। प्यार के वो चंद लम्हे फिर से रीना रॉय को याद आने लगे थे। और इसी बीच रीना रॉय लंदन चली गई। वैसे रीना रॉय लंदन घूमने के इरादे से गई थी। लंदन में रीना रॉय को दिल बहलाने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी मोहसिन खान से मुलाकात हो गई। ये वो समय था जबकि रीना रॉय को अपने दिल के दर्द की दवा की जरूरत थी, और मोहसिन खान उस वक्त रीना रॉय के दिल में दवा के तरह आए थे। मोहसिन खान रीना के जिंदगी में एक दिल की दवा बन के आए, और मोहसिन खान रीना रॉय के सहारा भी बन गए थे। इस दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ने भी लगी थी और लंदन में एक दूसरे से प्यार हो गया। रीना रॉय जब लंदन से वापस आई तो भारत वापस आते ही रीना रॉय ने मोहसिन खान से शादी का अनाउंसमेंट कर दिया, और इस अनाउंसमेंट से हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के बीच एक हड़कंप सा मच गया। आखिरकार 1983 में पाकिस्तान के कराची शहर में रीना रॉय और मोहसिन खान ने शादी कर ली। शादी के बाद रीना रॉय बॉलीवुड छोड़ के, हिंदुस्तान छोड़ के कराची रहने लगी थी। पाकिस्तान में रीना रॉय अपने पति मोहसिन खान के साथ रहने लगी। शादी के बाद रीना रॉय की एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया जन्नत। लेकिन दोस्तों, रीना रॉय और मोहसिन खान के रिश्तों में बहुत जल्दी कड़ाहट आने लगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि रीना रॉय मोहसिन खान के तौर तरीके को ठीक से समझ नहीं पा रही थी और अपनाने में भी उसको दिक्कत हो रही थी। रीना रॉय बताती हैं जब मोहसिन खान से रीना रॉय के झगड़े भी बढ़ने लगे थे। रीना रॉय को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। उसी वक्त रीना रॉय ने भारत अपने मां शारदा रॉय को फोन किया और पूछा कि मैं क्या करूं, आप बताइए। रीना रॉय की मां शारदा रॉय ने कहा, अब वो तुम्हारी पति हैं, निभा लो। रीना रॉय ने अपनी मां की बात का बड़ा सहारा लिया और वो फिर से मोहसिन खान के साथ रहने लगी। मां की बात मानकर रीना रॉय मोहसिन खान के साथ निभाने तो लगी थी, लेकिन निभाने की भी एक हद होती है और वो हद तक पार नहीं जा सकी। मतलब वो मोहसिन खान के साथ रीना रॉय नहीं निभा पाई और दोनों में झगड़ा बढ़ते गया और फिर नौबत तलाक तक आ गई। अंततः रीना रॉय ने अपने पति मोहसिन खान से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी डाल दी। जब कोर्ट में तलाक का केस शुरू हुआ तो बेटी जन्नत के कस्टडी का भी केस शुरू हो गया था, और अपनी बेटी जन्नत के कस्टडी के केस में रीना रॉय हार गई और उनके पति मोहसिन खान को उनकी बेटी जन्नत का कस्टडी मिल गया। मतलब जन्नत अपने पिता मोहसिन खान के पास ही रहेगी और फिर रीना रॉय को अकेले ही अपनी बेटी को छोड़ के वहां से वापस भारत मुंबई आना पड़ा। वो भारत तो आ गई थी, लेकिन रीना रॉय के जान का टुकड़ा जन्नत अभी पाकिस्तान में ही थी। ये रीना रॉय के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। रीना रॉय ने बहुत कोशिश किया कि जन्नत की कस्टडी, मतलब अपनी बेटी की कस्टडी उसको मिल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ सालों बाद जब मोहसिन खान ने अपनी तीसरी शादी की, तब जाकर रीना रॉय को अपनी बेटी जन्नत की कस्टडी मिल गई।
और उनकी प्यारी बेटी अपने माँ के साथ रहने के लिए भारत मुंबई चली आई। मुंबई आते ही रीना रॉय ने अपनी बेटी का नाम बदलकर सनम रख दिया था। सनम नाम इसलिए रखा था, रीना रॉय बताती हैं उनकी फेवरेट फिल्म सनम तेरी कसम है और यही कारण था रीना रॉय अपने बेटी का नाम सनम रखी थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे थे और रीना रॉय भारत में फिर से फिल्मों में काम करना शुरू हो गई थी और 1992 में 1992 में रीना रॉय को एक फिल्म मिली थी, आदमी खिलौना है। तकरीबन 12 साल बाद आदमी खिलौना है इस फिल्म से रीना रॉय की बॉलीवुड में वापसी हुई थी। लेकिन दोस्तों काफी देर हो चुकी थी क्योंकि दर्शक बदल गए थे, फिल्म बनाने वाले बदल गए थे। तो अब जो है रीना रॉय का वो पुराना जादू, वो पुराना एक्टिंग, वो पुरानी बातें नहीं चल पाई क्योंकि नए जमाने के फिल्मों का स्टाइल बदल गया था, बनाने वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर बदल गए थे, देखने वाले लोगों का भी अंदाज बदल गया था। देखने वाले नए जमाने के नए लड़के थे। यूं कह सकते हैं कि दर्शक बिल्कुल बदला हुआ था। इस बार रीना रॉय अपनी पुरानी सफलता नहीं प्राप्त कर पाई। रीना रॉय का वो पुराना जादू नहीं चला। दोस्तों लिहाजा धीरे धीरे रीना रॉय को बॉलीवुड से संन्यास लेना पड़ा। यहाँ तक कि टीवी सीरियल इना मीना डिका में 2003 में रीना रॉय ने काम भी किया था। ये सीरियल भी कोई धमाल नहीं कर पाई दोस्तों। और फिर 2004 में रीना रॉय ने अपनी बेटी सनम के साथ एक एक्टिंग स्कूल भी खोल लिया था। 2010 में जब शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी की एक फिल्म रिलीज हुई, फिल्म का नाम था दबंग, और 2010 में दबंग रिलीज के बाद एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया रीना रॉय की जिंदगी में। पूरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा दाग रीना रॉय की जिंदगी में लगा था और वो दाग था शत्रुघ्न सिन्हा के बेटी सोनाक्षी सिन्हा के नाजायज मां होने का दाग। मीडिया में इस बात को भी काफी जोरों शोरों से उछाला। लोगों के बीच ये चर्चा बहुत जोरों शोरों से होने लगी कि रीना रॉय सोनाक्षी सिन्हा की नाजायज मां है, ऐसा लोगों का कहना था। वैसे इसका कोई प्रूफ नहीं मिला, इसकी कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन लोगों के बीच ये चर्चा था कि सोनाक्षी सिन्हा रीना रॉय की ही नाजायज बेटी हैं, क्योंकि रीना रॉय और सोनाक्षी सिन्हा का चेहरा बिल्कुल मिलता था, बिल्कुल बराबर था। ऐसा देखने से लगता है अभी भी सोनाक्षी सिन्हा रीना रॉय की बेटी हो सकती है। इसका कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। इसका मेन कारण ये था, रीना रॉय और सोनाक्षी सिन्हा की शक्लें एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब शादी के बाद शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय का दोबारा जब अफेयर शुरू हुआ था, इन दोनों का रोमांस फिर से शुरू हुआ था, मतलब शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय। तो उन्हीं दिनों रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच शारीरिक संबंध भी हुए थे, जिसके तहत सोनाक्षी सिन्हा पैदा हो गई थी और लोक लाज के कारण रीना रॉय ने सोनाक्षी सिन्हा को शत्रुघ्न सिन्हा को सौंप दिया था। मैं फिर बता रहा हूँ, हालांकि इस तथ्य का कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी की नाजायज मां है। इस बात का कोई सबूत नहीं है, लेकिन मीडिया ऐसा कहती है। जब भी कभी इन दोनों से ये सवाल पूछा जाता है तो शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय इस बात को नकार जाती हैं। लेकिन दोस्तों दोनों की शक्लें इतनी मिलती जुलती हैं कि लोगों का ये धारणा बन चुका है कि रीना रॉय सोनाक्षी सिन्हा की
नाजायज माँ हैं। लेकिन दोस्तों मेरा ये कहना है, माँ तो माँ होती है, जायज हो या नाजायज। राम की लीला तो राम ही जाने। नमस्कार।